अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है मियोसिस 2। इससे पहले हमने मियोसिस 1 पढ़ा था, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो गया, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि मियोसिस 2 कैसे होता है, जो माइटोसिस से बहुत सिमिलर है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है। सो लेट्स बिगिन। तो मियोसिस 1 के याद होगा कि मियोसिस 1 के बाद हमें 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों हैप्लॉइड सेल में मियोसिस 2 होता है और एग्जैक्टली इसीलिए मियोसिस 2 को हम माइटोसिस की जो है कॉपी भी कह सकते हैं। फेजेस ऑफ मियोसिस 2, माइटोसिस की तरह इसकी भी 4 फेजेस हैं, वो है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब इसे वन बाय वन जो है डिटेल से स्टडी करते हैं। प्रोफेज 2 की बात करते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जैसे कि माइटोसिस में भी था। क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम्स, सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स एंड स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म। क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, जी बिल्कुल। क्रोमेटिन्स, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। सेंट्रियोल्स जो थे वो मूव करेंगे ऑपोजिट पोल की तरफ और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोफेज के बाद है मेटाफेज 2। Chromosomes lines up at the equator of the cell. Spindle fibers attached to the kinetic core of the sister chromatids. क्रोमोसोम्स जो हैं वो लाइन अप हो जाएंगे एट इक्वेटर में, दरमियान में, बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले भी देखी। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं काइनेटिक कोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ। थर्ड फेज है एनाफेज 2। Spindle fibers shorten, pulling sister chromatids apart. Chromatids move up towards opposite poles. इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो शॉर्ट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर ऑपोजिट्स पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये भी माइटोसिस जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम्स पहले से हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल जस्ट पहले जैसा ही है, इतना कुछ है नहीं, ये सेम माइटोसिस जैसा ही है। अब बात करते हैं टेलोफेज 2। क्रोमेटिड्स नाउ क्रोमोसोम्स अनकॉइल बैक इनटू क्रोमेटिन्स, न्यूक्लियर इन्वेल्प एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस अकर इन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्रोमेटिड्स जो अब क्रोमोसोम्स बन गए हैं, अनकॉइल होकर वापस क्रोमेटिन्स बन जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर करता है, क्योंकि ये डिसअपीयर हो गया था प्रोफेज 2 के अंदर। साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस का हमें पता है, वो होती है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। माइटोटिक की जो टेलोफेज की कॉपी जैसे ही है मियोसिस 2 की, टेलोफेज 2। बात करेंगे रिजल्ट्स के of meiosis 2. 4 haploid daughter cells are formed. Each has half the number of chromosomes compared to the parent cell. These cells are genetically unique, which is important for variation. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस 2 के नतीजे में। हर सेल में जो है पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। और सब सेल्स जो हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, जो कि वेरिएशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। देखते हैं कि डिफरेंस फ्रॉम माइटोसिस के मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस से डिफरेंट किस तरह से है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है, प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड आइडेंटिकल सेल्स, बट जब हम बात करें मियोसिस 2 की तो प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डिफरेंट सेल्स, ठीक है। कि माइटोसिस में हमने देखा था कि 2 डिप्लॉइड आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, लेकिन मियोसिस 2 के अंदर 4 हैप्लॉइड डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ठीक है। यानी माइटोसिस जो है वो ग्रोथ के लिए है और मियोसिस जो है वो वेरिएशन और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आज हमने डिटेल में देखा कि मियोसिस 2 कैसे होता है और ये कैसे माइटोसिस के साथ कंपेयर होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर सिंपल और क्लियर लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।